बहुत करके तो कल क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिले हैं। बाकी मुख्य बात हमारी मीठी मीठी दादी जी ने आप लोगों के लिए एक कही है, माइक में सुनाने वाली नहीं है तो कानों में सुनाने वाली बात है, परंतु कानों द्वारा सुनते अंदर समा लेना दिल से। दादी कहती है, मीठी मीठी हमारी बाबा की सिकी लदी लाडली कन्याओं से एक गुप्त सौगात ले लेना। वैसे दादी लेने वाली थी आप लोगों से। कौन सी? कभी लोग के घर को याद नहीं करना, असल नहीं याद करना। ऐसे अपने अंदर बाबा की याद, इतना प्यार मिला है, ऐसा अंदर समा लेना। याद प्यार को, बाबा की याद को, बाबा के प्यार को, अपने भाग्य को देख इतनी खुश होना। जो लौकिक वाले आपको याद न करे, आप तो नहीं करना पर वो भी न करे, कभी न करे। हम करते तो वो भी करते, वो करते तो हम भी करते हैं। ब्लड कनेक्शन है ना, रग है ना। इसमें जो पास होंगे, क्यों पहला, ये पहला स्टेप है जिंदो, ये पहला दर्जा है। हमारी कहां भी लगाव न हो, उनका हमारे में न हो। तो हम कभी कभी मेरे से कोई हमारी कहानियां पूछती है तो हमने अपने लौकिक माँ बाप का मुंह कैसे तोड़ा। खबरदार जो मुझे उस लड़की की दृष्टि से देखा है, कोई चीज देखे कभी छुआ भी नहीं है। दो डालो यज्ञ में, सीधा साड़ी देंगे मेरे को, पहनाएंगी मनोहर बहन को, उनके देखे ये पहनेंगे, मैं नहीं पहनूंगी। कभी भी कोई भी चीज, माँ की ममता होती है बहुत खराब, सबसे बड़ी खराब। लेकिन माँ को मैंने खूब डंडियां मारी होंगी बेचारी को। अभी बेचारी कहती हूँ उसको सीधा करने के लिए। तो और बच्चों में जाकर मुंह रखो और अपना पद भ्रष्ट करो। मेरे को तो पद ऊंचा बनाना है जरूर। अगर पद ऊंचा पाना हो तो नष्टो मोहा बनने में फर्स्ट नंबर आ जाओ। बीमार पड़ो, कुछ भी करो, सांस यहां तक आ जावे या निकलने तक आ जावे तो भी माँ को याद न करो, न वो तेरे को याद करे। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, ये अंदर की अपरिवृत्ति की बात है। बाबा के पास आए हैं इसलिए आए हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, ये हमारा ईश्वरीय परिवार साथ हो तो प्राण तन से निकले। ये वायदा है, ये मन में इच्छा है। किसी भी कंडीशन में हो, शरीर यहां रखा है, अच्छा है, बाबा के घर पर तो पड़ा है। ईश्वरीय परिवार तो मेरे सामने है। वो लौकिक भी खुश हो जावे, ये ईश्वरीय परिवार के साथ है, सामने है, तो उनका भी कल्याण हो जावे। अगर वो सिर्फ मेरे सामने होंगे तो न उनका कल्याण न मेरा कल्याण, पर मैं ईश्वरीय परिवार के सामने हूं तो उनका भी कल्याण है। हर एक ये खुश हो जाए तो मेरा प्राण भी ऐसे निकले जैसे मेरी लड़की का निकल रहा है या लड़के का निकल रहा है। इतना अपन को सच्ची दिल से बाबा को याद करके सहन शक्ति की मूर्ति बनना है। याद क्यों आती है लोग की? सहन शक्ति की कमी है। किसी ने कुछ कहा ना, दिल छोटी हो गई ना, घर की याद आ गई। कोई चीज की इच्छा हुई न मिली, न घर की याद आ गई। उसमें आपको पास मार्क भी नहीं मिलेंगी। घर की याद आना माना बिल्कुल पीछे हट जाना। उनको स्वर्ग में तो, सत्युग में तो वर्षा मिलेगा ही नहीं। हम पहले से बोल देती हूँ, चंद्रवंशी में मुश्किल मिलेगा। अगर अंतकाल तक घर की याद आती रही तो चंद्रवंशी में भी मुश्किल मिलेगा। क्यों? खींच उस तरफ की जब तक है तब तक अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव, योग युक्त रहने का अनुभव, ईश्वरीय परिवार के साथ सदा स्नेह मिलन मनाने का अनुभव नहीं होगा।
सुबह संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एक दादियों की तरफ से बाप दादा की इतने लाड कोड की पालना मिली है, तो ये सब दादियों की तरफ से सौगात दे रही हूँ। कभी कोई दादी मेरे को कभी न कहे तो फलाने के हम तो कभी यहाँ हूँ कभी नहीं हूँ, तो ये इनको भी घर की याद आती है। मोह तो हमारा सबका आप लोगों में है, बहुत है। दादियों का जितना मोह आप में है उतना माँ बाप का मोह नहीं है। हाँ, माँ उसको माँ बाप का मोह होगा जिसके न माँ बाप की मार नहीं खाई होंगी, नहीं तो मार खाओ माँ बाप की, पता चलेगा बाबा का कितना प्यार है हमारे साथ। यहाँ दिल हल्की रखने की आदत नहीं है। दिल पर बोझ जिसको होता है तो किसको सुनावे, तो शिक्ल उदास लेकर के माँ के पास चले जाते हैं, क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ तेरे को, तो उस बेचारी को भी बाबा की याद दिलाने के बदले भुला देते हैं। ये तो हमको पता होना चाहिए वो हमारे से कमजोर है। उनको अपने नष्टों मोहा ऊंची स्थिति बाबा की याद की शक्ति की, चलो जितनी हमारी उतनी ऊंची स्थिति होंगी उनकी उतर मदद मिलेगी, क्योंकि इनके ये बस तो श्रद्धा है इसको, तो बाबा की याद कभी हमारी तो याद भी नहीं, हमको पूछती भी नहीं। आप लोग तो किसके शादी बर्बादी पर भी जाते हो, तो मैं तो मरने पर भी नहीं जाती हूँ। बाप मरा तो भी नहीं गई, माँ मरी तो भी नहीं गई। रियली आप तो शादियों पर ले जाते हो, भाई की शादी, भतीजे की शादी, फलाने की शादी, उसका परावस का। हम तो मरने के बाप लोग के मरा बहुत भला। तो बाबा ने कहा बच्ची जाएंगी, मैंने कहा बाबा को याद करे ना, मैं क्यों जाऊं। माँ ने सही, बाबा बॉम्बे में था, ठीक है हो गया। अंदर सबके लिए शुभ भावना है। अगर हमारे सामने उनको बाबा याद है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे के याद में मरेंगे तो उनका क्या कल्याण होगा। तो पुण्य कर्म करना है। हम एक साड़ी के कारण, एक चंपल के कारण उनका पद क्यों गमाऊं, अपना पद भ्रष्ट क्यों करूं। सच एक साड़ी चंपल है और तो कुछ है नहीं। एक दवा होंगी, पर जो दवा दुआ के साथ मुझे बाबा के घर मिलेगी वो उनसे नहीं मिलेगी। मैं ये पक्का बता देती हूँ, भले लोग के घर में कोई चली जाए, वहां दवा करेंगे, आप कभी ठीक नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। अब बाबा के घर बैठो, इतना सब इतना प्यार से, कल 4 कुमारियां जो बेड पर मैं देखी वहां गई, इतना प्यार कहाँ मिलेगा, इतनी मीठी दृष्टि कहाँ मिलेगी। तो अपना बुद्धि योग इतना बाबा के साथ हो। तो हमने जब जिस घर ये सुना, हमारी सविता कुमारी, क्या नाम था उसका, भविता, जिसने शरीर छोड़ा है, तो गुरुवार के दिन जल जो हम पी रहे थे, पिला रहे थे, तो हम थोड़ा भेज लिया वहां अहमदाबाद में, वो जल पीते शरीर त्याग किया। और बाबा का फोटो यहाँ रखा है दिल पर, बाबा का छोटा फोटो हमने भेज दिया था, चलो ये तुम्हारे पास हो। कितनी कमाई है, ज्ञान अमृत तो मुख में हो, परंतु ये भी अमृत जो यहाँ हमको मिलता है वो पीते पीते, ये सच्ची कमाई। शरीर तो हर एक छोड़ेगा, बैठेंगे कौन, चलो पुराने शरीर में है, किस कारण से कोई छोड़ता है, पर सच्ची कमाई करता है तो उसके सब दिलों में यादगार हो जाता है। जहां तक सुना उसको सारे बाबा के घर की, बाबा की याद थी। तो हम कहते शरीर को कुछ होता है तो बाबा को खूब याद करो, क्या होगा। दवाई आपको बहन दादी कोई बहन दे देंगे, नहीं देवे ना, तो हम आपको अनुभव सुना देते हो। आप क्या करो, सिर में दर्द हो, पेट में कुछ भी, ऐसे से नहीं करो, हाँ नहीं करो, ऐसे मुस्कुराते बाबा कहेंगे जी बेटा, सुला देगा, बड़े प्यार से सुला देगा, गोद में बिठा देगा। हम लोगों को जो पालना मिली है, आप ये पालना लो। ये कभी नहीं सोचो तो साकार में बैठे भी, चाहे अभी अव्यक्त होते भी, बाबा ये पालना देने लिए बंद है, माना है, वो हमारी माँ है ना। सिर्फ बाप टीचर नहीं है, पर हमारी माँ है। कि सभी तो दुख हो, दर्द हो, मन का हो, तन का हो,
जिल असर ट्रायल करके देखो, सबसे बड़ी औषधि सुनाती हूँ बाबा। जी बेटा, ऐसे लेटे रहो आराम से, बाबा आपका पीठ के दर्द होगा यहाँ दबा देगा, आपके टांगों में दर्द होगा यहाँ दबा देगा। किसको अनुभव है यहाँ? जिसको ये अनुभव हाथ उठाओ। थोड़ों को है, बाकी सब अनुभव करना शुरू कर दो। जहां भी दर्द हो बाबा को कह दो, देखो बाबा दबा लेता है या मसाज कर लेता है या नहीं करता है। बाबा जैसी मसाज करना कोई जानता नहीं है। कोई मनुष्य आत्मा को हाथ लगाने मत दो, उसको याद मत करो कोई करे, बाबा जैसा कोई कर नहीं सकता। कराची में बाबा ने यही ट्रेनिंग हम लोगों को दी है, अबू में भी यही दी है, अभी भी वही ट्रेनिंग बाबा ने दी है, जिस कारण किसकी याद कभी आती नहीं। कोई डॉक्टर की सेवा होने वाली होंगी तो आएगा, कोई मेरे को पूछे डॉक्टर को लाओ, हाँ भले लाओ, चलो उसका भी कल्याण होने वाला होगा, वो मेरी क्या दवा करने आएगा, चलो उसका भी बाबा के घर से संबंध हो जाएगा। लेकिन कभी भी चिल्लाने की आदत ना हो, कोई कंप्लेन की आदत ना हो, उसमें और कुछ नहीं चाहिए, सहनशीलता थोड़ी चाहिए। छोटी सी बातें घबराने की बात नहीं है। बड़ी भी बीमारी हो ना तो भी को कुछ नहीं है, मम्मा बाबा को फॉलो करो। छोटी भी हो तो बड़ी नहीं बनाओ, बड़ी हो तो उसको कुछ नहीं समझो, फिर कोई की याद नहीं आएगी। थोड़े वे समझ गए ना, ये थोड़ा जिद का संस्कार हो, फलाना हो, आर्ग्यूमेंट करने की हो, तू मैं कहने के छोड़ दो। एक देवता हूं ना, एक ने कही दूसरे ने मानी, शिव बाबा कहे ये है ज्ञानी, एक ने कही तो किसने लिखा है क्वेश्चन में, तो अगर बहुत निम्रता से चलते हैं तो और हमारे ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। तो ये मैं समझती हूँ रॉन्ग इंप्रेशन है। निम्रता से चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। जो बाबा ने कल कहा था मुड़ना माना मोल्ड होना, तो वही चुंबक का काम कर लेंगे। क्या होगा? क्या हम निम्रता को छोड़ूं? भले आप कितनी चढ़ाई करो, तो मैं कहूं जितनी निम्रता रखती हो उतनी तुम चढ़ाई करती हो, गई मेरी निम्रता। उसका मतलब मुझे अभिमान है, निम्रता रखने का भी अभिमान है। तब मैंने ये कहा जितनी मैं निम्रता रखती हूं उतना तुम चढ़ाई करती हो, ये निम्रता नहीं है। निम्रता के साथ सहनशीलता भी है, धीरता भी है, ईश्वरी स्नेह भी है। आज नहीं तो कल। बाबा ने कहा था एक दिन आता है अपने आप इतनी दृढ़ संकल्प और श्रद्धा, निम्रता, धीरता को रखने से कैसी आत्माएं पिघल जाती है। चढ़ाई नहीं करेंगी, पिघल जाएंगे। बाबा कई बार इसमें कहते, बच्ची तुम धीरे से प्रेम से किसकी हड्डियां नरम करती जाओ। तो जिद करने से कि जोर से बोलने से किसकी हड्डी नरम नहीं होती है, बड़े ढंग से होती है, युक्ति से होती है, मिठास से होती है, प्रेम से होती है। कभी ये भी एक बाहर वाले लोग कहते हैं भाई नीचे ऐसे हम निम्रता से चलते हैं तो हमारे ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, इसलिए बासी नीचे रखना है क्या? हमको नहीं रखना है। सबसे नुकसान कर रहा है बासी नेचर, आर्डर करने की नेचर। यहां तो रहे किसको आर्डर करेंगे, यहां तो कहेंगे सदा इसके आर्डर में रहना है क्या? मैं कहती हूँ भले रहो आर्डर में, क्यों न रहेंगे आर्डर में? सदा आर्डर में रहूं, मेरे ऊपर कोई आर्डर करता रहे तो क्या मैं भी सबके ऊपर आर्डर करती रहूं? नहीं।
आर्डर में रहना शोभा है, आर्डर करना नहीं है। या आर्डर के अंदर का अपनी मर्यादा के अंदर रहना शोभा है, हमारे यज्ञ की शोभा है। कोई अंदर नहीं है, पर अपने स्वभाव संस्कार को मिलनसार बनाना, प्यार प्रेम से रहना, ये रिकॉर्ड अपना अच्छा रखना। भाई इसमें कभी रफ बोलने की आदत नहीं है। कोई पूछे ना फलाने तेरे साथ रहती है कैसी है, अरे मैं क्या बताऊं उसके गुण। कभी दो के बीच में नहीं आती, कभी परचिंतन नहीं करती, कभी किससे जोश से नहीं बोलती, सखी स्नेह से आपस में कैसे रहती, कभी न बड़ों को चिंता देती, न खुद कभी किसकी चिंता करती। इसी बातों में अपना अधिकार बहुत अच्छा रखना चाहिए। टाइम टेबल जो सुबह से रात को बाबा ने बना के दिया, उस पर मुझे अच्छा रहना है। भाई हमारे सेंटर बड़ा ही नहीं उठते, हम क्या करें? अरे ये क्यों बोलती हो? जो ओटे सो अर्जन, उसमें बाबा ने छुट्टी दिया है। एक बाबा का ही नहीं है तो ये उठता है तो तुम उठो, ये सोता है तो तुम सो जाओ। जो ओटे सो अर्जन, जो करता है अपने लिए करता है। चलो सब सोए रहे तो उठ के, हमारे सामने कई बातें आई होंगी, कोई टुकड़ी जगह लेकर के जाकर हम उठ के बैठ जाएंगे। ये कहेंगे नहीं उठते नहीं हो तुम, नहीं नहीं नहीं, भले नहीं उठो। मुझे एक बारी डॉक्टर ने मना किया तुम 4 बजे नहीं उठो। मैंने कहा मैं तो उठेंगी जरूर। कहा बोला उठ के फिर क्या करती हो? मैंने कहा उठ के स्विच थोड़ा ऑन करती हूँ तो सब उठे। तो कहा ये भी तुम नहीं टेंशन रखो। मैंने कहा ओके, मैं छूट गई। तो स्विच ऑन भी नहीं करती हूँ। आप ही उठेंगे, हमारी शुद्ध वाइब्रेशन उठाएंगे। ये एक उठता है ना, दूसरे को गुस्सा करता है। उठते नहीं हो तुम लोग, ये नहीं करते। अरे करते थोड़ा हो, गाते बहुत हो। गुस्से, छोटी छोटी बात में गुस्से वाला आवाज छोड़ दो, नाराजगी वाला आवाज छोड़ दो। अगर बड़े हो तो भी नहीं, अगर छोटे हो तो कभी कोई नाराज होता है तो अपने ऐसे फील करते हो ना खुश होने का। क्या करे, सारा दिन सुनना पड़ता है, सुनते सुनते आंख रोना आ जाता है। क्या करे? नहीं, उसमें दिल बहादुर रखो। भले कोई सुनाता रहे, सुनाता रहे, सुनाता रहे, ठीक है, कोई हट जा नहीं है। वो तो हम कईयों को इशारा देती हूँ, ये पुरानी हैंडलिंग नहीं रखो, सास के माफिक नहीं चलो। जैसे सास डांटती रहती है ना, वो नहीं, वो खराब लगता है। इसलिए तो बाबा ने अपने पास बुला लिया ये सास बहू वाले हिसाब के साथ। माता पिता के पास बैठे हैं, प्यारे ईश्वरी परिवार के पास बैठे हैं। न बहू अपन को कभी समझो भी, बाबा की हूं, अंदर खुशी रखो। तो अपने आप रिश्ते में रूहानियत आ जाएंगी। उदास होने के बजाय युक्ति से, रूहानियत से वातावरण को खुश मिजाज बनाओ। एक हमारे साथ हमारी सखी रहती थी, आप जैसे बहनें। तो मेरी नेचर थी सदा याद में रहना, सेवा में रहना, बहुत हंसना बैलना नहीं। मैं हंसना बैलना पीछे सीखी हूँ, बता देती हूँ अपनी कमजोरी। तो मैं कहती थी ये भी टाइम वेस्ट होता है हंसना बैलना। तो कोई बहन मेरे साथ रही, तो वो क्या करती थी, वायुमंडल उसको हंसना अच्छा लगता है। फालतू हंसना भी नहीं, हंसना अच्छा लगता है। सारा दिन सुबह से योग ज्ञान कुछ दादी हंसे तो मुझे ऐसी युक्तियां निकालती थी, मुझे हंसी आ जाती थी। तो मेरा हंसना देख वो कहती तुम हंसना कभी सीखी हो? मैंने कहा इसने मुझे हंसना सिखाया। अच्छा है, नहीं तो लगता है सेंट जैसे शमशान, सारा दिन ऐसे। हंसना चाहिए, पहनना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। फालतू किसको दुख देने वाला हंसना नहीं है, किसी के ऊपर मखौल करना, ये नहीं।
बाकी रमणीकता क्यों ना हो। तो कभी हिम्मत हो आपस में बातचीत करने की, रमणीकता भी हो तो रूहानियत भी हो, एक दूसरे प्राप्ति का सदा अनुभव। जहां भी 2 दिन किसके साथ रहे, 2 मास रहे, कहीं हम जो आपस में रहते बड़ा ही अच्छा टाइम पास हुआ। मेरे टाइम पास कर रहे नहीं, सफल कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे पास बाबा कलाएं भर सब हमारे में भर रहा है। किसी में कोई कला है कि कितना अच्छा लगता, गीत गाती है, मीठे मीठे प्यार से बाबा के गीत गाती है। बाबा कला भर रहा है तो क्यों नहीं बाबा। और ही हम में उसमें ज्ञान योग भर करके सेवा में सखियों के साथ, क्लास वालों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से नई नई बातें निकाल करके सीधा सीधा सूधा सूधा चलेंगे तो कोई सीधा नहीं चल सकता है। एक ने मेरे को कहा तो मैंने देखा दोनों है अच्छे, न इसमें कमी है न उसमें कमी है, समझा कि न उसका कोई अवगुण दिखाई पड़ता है न उसका दिखाई पड़ता है, परंतु दोनों का आपस में प्रेम नहीं दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या? तो एक था सूधा, दूसरा था रबड़िंग। एक कहे ये तो समझता है कोई मेरे से बात करे घड़ी घड़ी, और कोई कहे नहीं टाइम जाता है ना बात करने में, हम काम करके पूरा करें ना। मैंने कहा नहीं, तुम सूधे को बोला तुम रमणी को ना बनेगा, रमणी को बोला तो सीधा होना पड़ेगा। तो थोड़ा दोनों का हर बात का बैलेंस, वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, सीखो ये। जब रमणीकता का है तो रमणीक नहीं अभी तो काम करने का है, अरे काम करना ना, पर अभी तो रमणीकता का थोड़ा पार्ट बजा रहा, सबको हंसे बैलो ना। अगर कोई थोड़ी 5-10 मिनट किया तो कोई हर्ज नहीं है, फ्रेश हो जाएंगे ना सभी। मतलब सेंटर का जहां भी हम रहें वहां वातावरण प्रेम वाला हो, रूहानियत वाला हो, किसी को देख खुशी हो। भाई लाइफ हो तो ऐसी, लोगों की लाइफ तो है ही नहीं कुछ। हमारी लाइफ कईयों को प्रेरणा देने वाली है। हमको तो अंदर से आता है, दुनिया भर में जितना जितना हमारी सेवा फैलती जाएंगी, लोगों के नजरों में बाबा के हम बच्चे आते जाएंगे, तो सबके दिलों से ये निकलेगा। जैसे कराची से हम यहाँ आए, दिल्ली पंजाब में जैसे जैसे गए, जैसे लोगों ने देखा, अभी तो आजकल निमंत्रण मिलता है, लिखा हमारी लाइफ देकर के सेंटर बने हैं। दुनिया भर में जितने भी सेंटर बने हैं हमारी लाइफ देकर के बने हैं। जितना हमारी लाइफ और ऊंची होती जाएंगी, हमारे सूरत मूरत इतनी ऊंची होती जाएंगी, इस तरह देखना बाबा का नाम कितना भला होगा। लोगों के नजरों में सिर्फ हमारी सूरतें आएंगी, क्यों सुख देने वाली सूरतें हैं। दुख देने वाले तो लाखों करोड़ों हैं, सुख देने वाला कौन? स्वार्थी तो सारा संसार है, निस्वार्थी कौन? धोखेबाज तो सारी दुनिया है, धोखे से बचाने वाले कौन? ये आवाज, ये दृश्य सबके सामने आएगा। जो बाबा ने कल कहा, हमारे एक्शन ही एक विजन हो जाएगा सबके सामने। तो अटेंशन ये रहे तो हमारी सूरत सीरत ऐसी हो जो वो सेवा करती रहे। उसमें ये छोटी छोटी बातें का था। तो और क्वेश्चन मिला हुआ है, तो योगदान। तो हम ये आप लोगों को ये 2-4 साल पहले मधुबन में ये क्लास चला था। हम किसको योगदान दूं, फलाना करूं, ये कोई जरूरत नहीं है। ये एक थोड़ी अटैचमेंट होती है। या जिसको देंगी वो सूरत सामने आएंगी तो मैं क्या दूंगी। हमको योग युक्त रहना है, शुभ चिंतक रहना है।
भले कोई हमारे ऊपर अपकारी हो, पर उपकारी दृष्टि से हमको देखना है। उसका मेरे प्रति कैसा भी भाव है, मुझे अपना स्वभाव मीठा बहुत शुद्ध रखना है। ये गुप्त दान है, अपने ऊंचा अच्छा स्वभाव रखना नेचुरल। ये हमारी नेचुरल सेवा होती रहे, ताकि हमारा जितना बाबा के साथ संबंध गहरा होगा, तो जो करके निमित्त इस आत्मा को याद करेगा उसका बाबा संबंध जुट जाएगा। तो मैंने तो कुछ दान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, न मैं इसमें खुश हो जाऊं। किसी ने मुझे कहा तो फलाने की इच्छा थी ना बहुत, तो मैं 4 बजे उठने की, तो सुबह मैंने उठ के और उसको वाइब्रेशन भेजे तो और उसके पास वो वाइब्रेशन पहुंच गए तो वो सुबह से उठने लगा। तो मैंने मुझे जब सुना रहे थे तो मुझे सुनते थोड़ा उस करे, तो उसको कहा ठीक किया तुमने। फिर कहा मैंने कहा तुमको नशा है ये, तो मैंने वाइब्रेशन भेजे तभी वो उठा, और वो समझता है इसके वाइब्रेशन ही मुझे उठाते हैं। रंग निमित्त सेवा की तो अब गायन क्यों करते हो? या वो भी पक्का करे इसके, अरे उनकी आत्मा को किसके निमित्त जगना था? कोई निमित्त बना तो वो जो प्रशंसा करते हैं तो स्वीकार करते हैं, तो फिर उस आत्मा का लगाव मेरे साथ हो जाता है। तुम सुबह को मुझे जगाओ ना, तो तेरे वाइब्रेशन मुझे जगाते हैं ना, रंग है। मैं किसको अधीन क्यों बनाऊं? बाकी इतना जरूर हम उठेंगे तो अपने शुद्ध वाइब्रेशन जगाएंगे। मैंने तो ही जगाया, मैंने नहीं जगाया। तो छोटी छोटी बातों में अभिमान का घेरा जो होता है, प्लीज उनसे अपने आप को चुरा के रखो। हमने इसकी सेवा की है, हमारा ये भला, ये एक अपने बंधन क्रिएट करना होता है। अपने आप को बंधनों से फ्री रखो। तो बंधन से फ्री रखे ना, तो दूसरे भी इस देह के देहधारियों के बंधनों से फ्री हो जावे। कोई फ्री होवे तो फ्री देख के फ्री होंगे ना। अगर मैं कहूंगी मैंने इसको फ्री किया, तो तुम अपन को बंधन में डाला। नहीं, कोई कहे भी ना तुम स्वीकार नहीं करो, असुर नहीं, अपने आप को फ्री रखो। तो ये योगदान वगैरह नहीं, अच्छे वाइब्रेशन में रहना, शुभ वाइब्रेशन में रहना ऑटोमेटिक मिलता है सबको। सूर्य थोड़ी कहता है मैंने फलाने को प्रकाश दी, फलाने को ये दिया, फलाने को ये दिया, फलाने के जर्म्स मारे, मैंने कुछ नहीं। हाँ, जिसके जहां सूर्य की किरणाएं हैं, हाँ, कोई तो 4 दीवारों के बीच में बैठता है, उसको बोलो जाओ सूर्य के प्रकाश लो, नहीं लेगा। और कोई अपने आप उनका, जिसको पता है इसका कितना फायदा है, वो लेते। क्यों सूर्य चंद्रमा को देवता कहा जाता है? तो हमको पता है कोई देवता है नहीं, लेकिन वो कभी गायन थोड़ी करते मैंने ये किया। चंद्रमा का काम है शीतलता देना, सूर्य का काम है प्रकाश देना। हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हैं। हमारे माता पिता ऐसे हैं, हमारे अपने आप जैसे हमारे माँ बाप है वैसे हम हैं। शीतल भी रहते हैं, प्रकाश भी देते, स्वाभाविक है। तो इतना बुद्धि हमारी सदाई ऐसी बेहद में रही। मेरे ख्याल सब क्वेश्चन हो गए? नहीं, टाइम हो गया। कौन सा खास बताओ? नहीं, आपका अलग क्वेश्चन आंसर होगा, बोलो। 2 प्रश्न है। शिष्ट, करुणा और क्षमा, इनका डीप अर्थ। शिष्ट किसको कहते हैं? मैंने ये अक्षर नहीं समझा है। डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन और खिमिया, करुणा। अच्छा, समझा समझा, अभी समझ गए। मैंने ये अक्षर नहीं समझा था क्वेश्चन का। अच्छा, इसमें एक बार यहाँ क्लास ही चल चुका है, फिर मैं शॉर्ट में सुना देती हूँ। शिष्ट, एक समझो, मैं फिर अपने शब्दों में बताती हूँ, फिर देखो आपका क्वेश्चन ठीक है, मैंने समझा है। एक है करुणा भाव, दूसरा है खिमिया भाव, तीसरा है डिसिप्लिन से खाना। आर्डर, जिसको मैंने आर्डर कहा, समझा भी आर्डर में रहना। अच्छा, ये भी एक बात है, भगवान के गुण है ये। खिमिया भी है। हम कितने भूल करते हैं, कैसे भी करते हैं, लेकिन उसके सामने सच्ची भावना से जाते हैं, खिमिया कर देते हैं। तो हमारी बुद्धि भी इतनी श्रेष्ठ होवे, किसी की भी कोई ऐसी भूल हो जाती है तो हमारे अंदर खिमिया भाव हो, तो क्या होगा, उसकी भूल हमको भूल जाएंगी, ताकि वो भी भूल जावे जिससे हुई, आगे बढ़े। अगर मेरे से हो जाए, मेरे को भगवान खिमा कर, मुझे कितनी खुशी होगी। तो एक नेचर हमारे संस्कारों के अंदर ऐसा भी एक हो जो हमारे को देख किसी को पाप करने का जरा भी संकल्प ना आए, डरे, भले डरे। हमारे होते और इनसे ये पाप होए, चोरी होए, झूठ होए, ये हमारे अंदर इतनी शक्ति होवे अपने पुण्य कर्म की, जरा भी पाप हमारे से न हो, झूठ जरा भी न हो, तो वो जितना हमारे अंदर वो इतनी ताकत होंगी डिसिप्लिन की, सच्चाई की, ऑनेस्टी की, उतना दूसरा को भी हमारे से हम शिक्षा नहीं देंगी, लेकिन उनको ये रहेगा और हमको भी रहेगा, हमारे हाजिरी में इनसे ये हुआ, ये गलती किसकी? नहीं होनी चाहिए। तो एक तो हमारे से नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी जहां हम हैं, हम एक हंसी में क्लास में बोल दिया था, न मैं चाबी अपने पास रखती हूं, कभी भी नहीं से, न चाबी किसको देती हूं। समझ गए इशारे में? न चाबियां रखती हूं, भाई बुढ़ी होकर के चाबियां सदा जाता रखूं, मैं कहा नहीं, कहा खुला है, ताला का लगता ही नहीं है। पर न किसको चाबी देती हूं जो डिसऑर्डर में रहे, बिना पूछे काम करे। इतना स्नेह भी है, इतना आर्डर भी है, बिगर पूछे कोई नहीं करेगा। समझेंगे? दादी से पूछे, एक पेनी नहीं, कोई निष्फल नहीं कर सकता। परंतु पेनी पेनी पर मैं कुरकुरी नहीं करती हूँ, भले करो, खुशी से करो, खुली तरह से खाओ, चोरी करके नहीं खाओ। खुला है, भगवान का भंडारा है, बड़े खाओ, प्रेम से खाओ, पर लोभ नहीं रखो, चोरी नहीं करो। सदैव समझो ईश्वर की दरबार है, दाता का दर है, सब कुछ मिलता है, मिल भी सकता है। जो मिलता है उसमें मैं खुश हूं, इसलिए मुझे कोई आसक्ति नहीं है। तो एक तरफ खिमिया भाव, दूसरी तरफ ये दूसरा शब्द हम करके कहेंगे, समझो वास्तव में होना क्या चाहिए। और करुणा है, कृपा, मदद, संयोग। करुणा भाव में जैसे स्कूल में भी होते हैं ना, तो एक दो फ्रेंड एक दो मदद करते हैं पढ़ाई में, उसमें जिसको बाबा कहते हैं एक दो को सावधान करके उन्नति को पाओ। सहानुभूति, सिंपैथी, स्नेह से, गिनती नहीं करो। मैंने इसको नहीं, आपस में हम फ्रेंड है ना, एक क्लास के है ना, एक परिवार है ना,
तो ये सहानुभूति हो, क्षमा, करुणा, और कारोबार ऐसी हो, आर्डर में हो। अच्छा, और ये बताया ना, अच्छा शिक्षक शब्द है। अच्छा दादी एक और प्रश्न। बस, हाँ एक और प्रश्न। बोलो, हाँ कौन सा है? भावुकता को कैसे खत्म करें? अच्छा, भावना होनी भी चाहिए, परंतु कहाँ बहुत भावना भी नहीं होनी चाहिए। ज्ञान समझे, अभिमान भी न हो। अभिमान भावता को खत्म कर देता है, एकदम रखने नहीं देता है। अभिमान भी न हो, ज्ञान भी हो, समझ भी हो, परंतु शुद्ध मीठी भावना भी हो। शुद्ध मीठी भावना से वातावरण में एक दूसरे गुणग्राही हो जाते हैं। ऐसे भी नहीं, तो क्या होता है, गुणग्राही नहीं होते हैं तो अवगुण भी जल्दी नोट हो जाता है। तो अपनी सदाई ऐसी शुद्ध भावना हो जो कहां पर भी किसी का अवगुण भी नोट न हो, और किसी का अवगुण हो फिर भी हमारा मोह ऐसा हो, भाव ऐसा हो, जो उसका अवगुण नहीं, सिर्फ जो उसका गुण या अटैचमेंट है ना, वो ही मेरी साथ हो। ऐसा न होना चाहिए। अपने अंदर ही अंदर बाबा की याद से, ज्ञान की शक्ति से अपन को ऐसा सेफ रखना चाहिए, जो कितना भी कोई अच्छे गुण वाला हो और साथ में कोई उसके अवगुण का मेरे ऊपर भी असर न हो जाए। कभी खबर, इसमें बड़ा अंदर गुप्त खबरदार रहना है। गुप्त अंदर से युग युक्त होकर के जो मेरे में कोई अवगुण है बाबा के याद से खत्म हो जाए, और असली जो बाबा के गुण और खुश शक्तियां हैं वो मेरे पास आती जाए। वो है सच्ची भावना रखना। ओम शांति।